बाबा मस्तनाथ की जय। श्री सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, इतने ही में पूर्णमासी का दिन आया तो आकाश में अंधेरा हो गया। धूल बरसने लगी, बड़े जोर की आंधी चली और चारों ओर पीप लहू मल आदि इतना गिरा जिससे अतिशय दुर्गंध फैल गई। साथ ही बाहर ऋषियों की जो यज्ञशाला थी उसमें मल मूत्र की आंसू वर्षा होने लगी और काजल के पहाड़ की तरह बड़ा भारी शरीर, तांबे की तरह लाल लाल दाढ़ी और मूछ, भयंकर दांत वाला वह बलबल दानव भौएं टेढ़ी किए हाथ में लंबा त्रिशूल ले दिखलाई पड़ा। तब उसे देखकर बलराम जी ने समझा कि अवश्य ही यह वही पापी बलबल है जिसने यह मल मूत्र बरसाया है और जिसको मारने के लिए ऋषियों ने मुझसे कहा है। फिर तो ऐसा समझते ही बलराम जी ने अपना हल मूसल उठाकर आकाश में खड़े हुए ब्रह्म राक्षस को हल्की नोक से नीचे खींचकर उसके मस्तक पर जोर से एक मूसल ऐसा मारा कि उसका सिर फूट गया। मुख से रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर ऐसे गिरा जैसे इंद्र का वज्र लगने से पर्वत का शिखर टूट कर गिर पड़ता है। तब इस प्रकार अपने आगे बलबल को मरा हुआ गिरता देखकर ऋषियों ने बलराम जी की बड़ी प्रशंसा की और उनकी स्तुति कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। फिर जैसे देवताओं ने वत्रासुर के मरने पर इंद्र की पूजा की थी उसी प्रकार सब ऋषियों ने श्री बलराम जी की बड़ी पूजा की। पूजा करके उन ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और कभी न सूखने वाली कमलों की माला दी। इसके बाद बलराम जी ने उन ऋषियों के आगे आगे कोसी की नदी में स्नान किया और वहां से सरयू नदी के संगम मानसरोवर पर आए। सरयू के किनारे किनारे चलकर पहुंचे, वहां स्नान तर्पण आदि करके हरिद्वार को चले आए। उसके उपरांत बलराम जी ने गोमती, गंडकी, विपाशा आदि नदियों में स्नान कर फिर गणेश नदी में, फिर सोन नदी में स्नान किया और गया जाकर वहां पितरों के निमित्त पिता जीते थे इससे ब्राह्मण भोजन आदि कराकर वहां से गंगा सागर आए। स्नान दान आदि करके महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी का दर्शन करने गए। परशुराम जी का दर्शन कर शपथ गोदावरी पर गए, वहां जाकर पंपा आदि नदियों में स्नान किया। स्वामी कार्तिकेय का दर्शन कर श्री शैलम पर्वत पर गए, जहां से द्रविड़ देशों में प्रसिद्ध वैकट पर्वत पर जो वैकट का दर्शन किया और काम कोशिणी नदी में स्नान कर काशीपुरी गए। वहां से चलकर वे कावेरी नदी के किनारे पर पहुंचे। वह स्नान करके श्री रंगपतन में जा श्री विष्णु भगवान का दर्शन किया। वहां से ऋषि पर्वत प्रजामुत्रा होते हुए चेतु बंधन रामेश्वर के दर्शन किए। वहां जाकर बलराम जी कृतमाला और ताम्रपर्णी नदी में स्नान कर कुलाचल मल्लगिरी पर गए। वहां अगस्त ऋषि की वंदना कर उनकी बड़ी पूजा की। तब ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दे विदा किया। फिर बलराम जी दक्षिण के सागर पर गए, जहाँ कन्याकुमारी का दर्शन कर आगे अनंतपुर में होते हुए पंचापशर नामक सरोवर पहुंचे। उस सरोवर में स्नान कर उन्होंने 10,000 गायें दान की। उसके बाद तिरगत देश में जाकर कणेश्वर क्षेत्र में गए। फिर टापू में रहने वाली आर्या देवी का दर्शन करके सुपारक देश में पहुंचे। फिर वे ताप्ती, पयोष्णी और निर्विंधा में स्नान कर दंडकारण्य में आए। वहां से महिषमती के पास नर्मदा में पहुंचकर स्नान किया और मुनि तीर्थ में नहाकर प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहां ब्राह्मणों के मुख से कौरव पांडवों का युद्ध, उसमें सब राजाओं का जूझना सुना और यह भी सुना कि इस समय भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा है। तब इस समाचार को सुनते ही बलराम जी कुरुक्षेत्र को गए, जहाँ श्री कृष्ण सहित 5 पांडवों ने उन्हें नमस्कार किया और बलराम जी यहाँ इस समय कैसे आए हैं यह विचार कर मन में बड़ी चिंता करने लगे, परंतु कुछ प्रकाश में नहीं लाए। तब बलराम जी क्रोध में भरे हुए और विजय के प्रलोभन से गदा लेकर पैंतरे बतलाते भीम और दुर्योधन दोनों को देखकर कहने लगे, हे दुर्योधन, हे भीम, तुम दोनों एक समान योद्धा हो। तुम दोनों में भीम तो दुर्योधन की अपेक्षा बल में और दुर्योधन भीम की अपेक्षा गदा में अधिक है। इससे तुम दोनों की जय पराजय होती नहीं जान पड़ती, इसलिए तुम लोग इस व्यर्थ के युद्ध को बंद कर दो। श्री सुखदेव बोले, हे परीक्षित, बलराम जी का यह परामर्श यद्यपि दोनों के लिए हितकार था, यद्यपि किसी ने उनकी बात नहीं मानी। कारण बहुत दिनों से उन दोनों में बड़ी बुराई चली आ रही थी और आपस में गाली गलौच, निंदा, अपमान आदि का बार बार स्मरण कर दोनों एक दूसरे के घातक शत्रु हो गए थे। जब बलराम जी की बात किसी ने नहीं मानी, न तो इनका देव ही उल्टा है, ऐसा करते हुए वे द्वारका को चले आए। जब यह समाचार राजा उग्रसेन को मिला कि बलराम जी आ रहे हैं, तो वे अपने सब समाज को साथ लेकर जल्दी ही उनसे आ मिले। फिर दोनों महापुरुष एक दूसरे से मिलकर विदा हुए। बलराम जी वहां से चलकर पृथ्वी की चारों दिशाओं में जितने तीर्थ थे सब जगह जाकर स्नान दान करके सूत हत्या का प्रायश्चित किए।
फिर लौटकर उसी स्थान में आए जहाँ ऋषियों के आश्रम में उन्होंने सूत को मारा था। तब बलराम जी को देख कर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे यज्ञ आदि कराकर पूजन कराया। उसके बाद कुछ ऋषियों को ज्ञान उपदेश देकर पीछे रेवती सहित यज्ञ के अंत में स्नान आदि करते कर वस्त्र आभूषण पहनकर परिवार के लोगों के मध्य में जैसे चांदनी से चंद्रमा सुशोभित होता है, वैसे ही रेवती सहित आप शोभित हुए। हे परीक्षित, इस प्रकार रेवती रमण बलराम जी के अनेक चरित्र हैं जिनका यहाँ वर्णन करना असंभव है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, बाबा मस्तनाथ की जय।